नमस्कार। रागांगों की श्रृंखला में हमने अब तक आपको बहुत से रागांगों के विषय में बताया। हमारी ये पुरजोर कोशिश रहती है कि आपके पाठ्यक्रम के आधार पर जो राग आपके पाठ्यक्रम में हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए इस रागांग श्रृंखला को आपको विस्तार से बताया जा रहा है। अब पाठ्यक्रम के हिसाब से कुछ राग ऐसे हैं जिनकी कहीं ना कहीं आसपास के समप्रकृतिक रागों से भी जिनका जो है कहीं ना कहीं कोई संबंध है, तो बीच बीच में आपको उन रागों के विषय में भी संक्षिप्त रूप में आपको बताने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि आप एक राग को या एक रागांग की दृष्टि से किसी राग को जानते हुए राग के बारे में तो जानें, उसको तो सीखें और साथ ही साथ उसको उसके समप्रकृतिक रागों से कैसे उसको अलग किया जा सकता है या क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, इस बात पर भी प्रकाश डाला जाता है। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने आपको अब तक के जो रागांग जो बताए हैं, उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आज एक नए रागांग को लेकर आए हैं जिसका नाम है खमाज रागांग। इससे पहले की श्रृंखला में हमने आपको कान्हड़ा अंग के विषय में बताया था, क्योंकि पाठ्यक्रम के हिसाब से जो राग आपके पाठ्यक्रम में हैं उन्हीं को हम अभी इस श्रृंखला में ले रहे हैं। तो आज का विषय है खमाज रागांग। खमाज रागांग अपने आप में एक विशिष्ट रागांग है और जैसे कि नाम ही बता रहा है, खमाज रागांग यानी खमाज राग से इसका संबंध है। खमाज राग का ऐसा विशिष्ट अंग या कहें कि ऐसी स्वर संगतियां जो खमाज राग में बहुत विशिष्ट हैं, उनको लेकर हम कह सकते हैं कि ये खमाज रागांग है। और यदि ये विशिष्ट स्वर संगतियां किसी और राग में हमें मिलती हैं तो हम कहते हैं कि ये खमाज अंग है, या हम कह सकते हैं कि खमाज रागांग का राग है। खमाज अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत राग है, बहुत मधुर राग है। अधिकतर हम उपशास्त्रीय संगीत में इस राग पर आधारित बहुत सी रचनाएं जो है हम सुनते हैं। उपशास्त्रीय यानी ठुमरी, दादरा, कजरी। लेकिन ये एक भ्रांति आज के समय में लोगों में है कि खमाज जो है वो महज छोटा प्रदर्शन का राग है, यानी उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, दादरा, टप्पा या बहुत हो गया तो कोई तराना या कि द्रुत ख्याल जिसे हम छोटा ख्याल भी कहते हैं, उसी में जो सिमट कर रह गया है खमाज राग। लेकिन ऐसी बात नहीं। खमाज जो है एक ज़माने में खमाज राग को विस्तार से गाया बजाया जाता था, और आज भी यदि हम देखें तो मसीद खानी गत और रजा खानी गत भी राग खमाज की जो है वादक लोग बजाते हैं। लेकिन गायन के क्षेत्र में क्योंकि उपशास्त्रीय संगीत में इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हुई हैं, और क्योंकि उपशास्त्रीय संगीत है तो थोड़ा बहुत उसमें जो आविर्भाव, तिरोभाव जो है उसका प्रयोग किया जाता है, या आसपास के जो राग हैं उनको भी वो छूता हुआ आता है एक तरह से सुंदरता बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो भाव प्रधान गायकी है। तो इसीलिए शायद कुछ समय से लगातार इस प्रकार का एक प्रचलन हो गया है कि खमाज राग को जब हम गाएंगे तो हम छोटा ख्याल या कोई छोटी बंदिश या ठुमरी या दादरा या टप्पा या कोई भजन या गीत या गज़ल, इस तरह की चीज़ें जो है वो खमाज में, राग खमाज में गाई जाती हैं। राग खमाज जो है, यहाँ पर एक विशेष तरीके से आपको एक विशिष्ट बात बताना चाहूँगी कि जैसे भैरवी है, खमाज है, काफ़ी है, देस है, पीलू है, इस तरह के जो राग हैं
ये स्वाभाविक है, सोचने वाली बात है कि ये राग पहले राग तो रहे होंगे, विस्तार के राग तो रहे होंगे, तभी तो उनमें से जो है आगे चलकर ये छोटी छोटी जो रचनाएं हैं या हम कहें कि जो शैलियां हैं वो आगे बढ़ी। तो किसी ने जिसने भी इस राग को बनाया होगा तो स्वाभाविक है कि उसने उस राग में वो खूबसूरती या विशिष्टता या एक अलग बात नज़र उसको आई होगी जिसके आधार पर राग बना होगा। तो भैरवी भी एक विस्तार का राग है जिसे शुद्ध भैरवी के नाम से जानते हैं, या काफ़ी जिसका कि शुद्ध काफ़ी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से खमाज भी शुद्ध खमाज के नाम से भी खमाज जो है वो गाया बजाया जाता है आज के समय में भी, जो विशिष्ट परंपराओं या घरानेदार गायकी में प्रचलित हैं। अब हम खमाज की बात करते हैं। आज के समय में जो मिश्र खमाज है उसी को अधिकतर लोग खमाज के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बिलावल से ज़्यादा प्रचलित अलहैया बिलावल है। तो बिलावल कहते ही लोग अलहैया बिलावल जो है वो ज़्यादातर जो है अलहैया बिलावल को ही समझ लेते हैं और वही गाया बजाया जाता है। इसी प्रकार से सारंग कहते ही जो है वृंदावनी सारंग, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा गाया बजाया जाता है, इसलिए एक तरह से कहते हैं कि उसका एक डोमिनेंस हो जाता है, उसका ही अधिक तर जो है वो सुनाई देता है या उसको गाया बजाया जाता है, तो उसकी अपनी एक जो छवि है वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाती है। तो सारंग कहने से लोग वृंदावनी सारंग ही समझते हैं। तो इसी प्रकार से जो खमाज है, जब हम खमाज की बात करते हैं तो मिश्र खमाज को ही आज के समय में जो है खमाज राग माना जाता है। ऐसा पंडित भातखंडे जी की बंदिशों में भी मिलता है। उनके द्वारा जो संग्रहित बंदिशें हैं क्रमिक पुस्तक मालिका में, या अन्य जो गायकों ने, वादकों ने, या हम कहें कि शास्त्रकारों ने अपनी जो बंदिशों का जो संग्रह दिया है उसके बारे में जो बताया है, उसमें मिश्र खमाज जो है उसको ही खमाज के रूप में अधिकतर प्रचलित होने के कारण उसको खमाज कहा जाता है। तो जहाँ तक हम राग खमाज की बात करते हैं, क्योंकि रागांग की श्रृंखला में खमाज रागांग की बात हो रही है, तो रागांग को विशिष्ट रूप से ध्यान रखते हुए हम इस राग की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि खमाज एक थाट भी है, खमाज रागांग भी है और खमाज राग भी है। तो थाट यानी जिसमें सिर्फ 7 स्वरों को देखते हम कह सकते हैं कि खमाज ठाट है। ठाट में क्या है? खमाज ठाट के अंतर्गत सारे 7 स्वरों में निषाद जो है वो कोमल होगा, तो उसे हम कहते हैं ये खमाज ठाट है। अब खमाज राग की बात होती है तो खमाज राग में आरोह में शुद्ध निषाद का प्रयोग होता है और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता है, और आरोह में गाते समय ऋषभ जो है वो वर्ज्य होता है। तो ये एक रचना जो है, या हम कहें कि एक तरह से एक स्ट्रक्चर जो है वो खमाज राग का आता है। अब खमाज रागांग की बात होती है तो पहले हम थोड़ा सा खमाज राग के बारे में जाने, फिर आपको रागांग पर लेकर आते हैं ताकि आपको वो भली भांति समझ में आए और आप उसको गा बजा सकें। खमाज राग जो है वो खमाज ठाट के अंतर्गत आता है, जो कि रात्रि के दूसरे प्रहर में गाए बजाए जाने वाला राग है और बहुत पसंद किया जाता है ये राग। इसकी जो जाति है वो षाड़व संपूर्ण, जैसे मैंने आपसे कहा कि आरोह में जो है वो ऋषभ वर्जित है, तो षड्ज से सीधे गांधार पर जाते हैं। ये राग जो है वो चंचल प्रकृति का राग है, श्रृंगार प्रधान है। हम इस राग में जो है बहुत सी बंदिशें हमें मिलती हैं, बहुत से मैंने जैसे कहा कि उपशास्त्रीय संगीत की रचनाओं में ठुमरी, दादरा, टप्पा, कजरी, ये बहुत जो है खमाज राग के अंतर्गत उस पर आधारित जो है मिलते हैं। और खमाज की एक विशिष्ट बात ये है कि इसकी जो इसका जो आरोह और अवरोह है उसमें निषाद के 2 प्रकार प्रयोग होते हैं। यानी आरोह में निषाद जो वो हमेशा शुद्ध होगा और अवरोह में कोमल होगा। शुद्ध खमाज की बात करें तो शुद्ध खमाज जो है उसमें निषाद जो है वो आरोह अवरोह दोनों में ही कोमल प्रयोग होता है। ये एक डिफरेंस है शुद्ध और मिश्र खमाज के अंतर्गत।
गायन समय मैंने आपको बता ही दिया कि रात्रि का द्वितीय प्रहर है। और ये एक ऐसा राग है कि अक्सर गायक या वादक जो हैं जब अपना प्रदर्शन करते हैं, मंच प्रदर्शन करते हैं, तो वो कोई अपना जो राग जिसमें वो विलंबित रचना या द्रुत रचना या इस तरह से विस्तार से किसी राग को जब प्रस्तुत कर रहा है, उसके बाद वो एक छोटी सी कोई रचना जो है वो खमाज की गाते हैं। उसे चाहे हम ठुमरी बोले, चाहे हम दादरा बोले, टप्पा बोले या कोई धुन बोले उस पर आधारित, या कोई भी एक रचना, वो खमाज की गाना बजाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि राग ही अपने आप में इतना खूबसूरत है। इसका जो श्रृंगार प्रधान इसका भाव है, चंचल है, बहुत गंभीर हम राग इसको नहीं कह सकते। और अब इस राग के हम आरोह अवरोह देखते हैं, किस प्रकार से इस राग के आरोह अवरोह होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, जाति षाडव संपूर्ण है, यानी आरोह में 6 स्वर। इसका अर्थ है कि आरोह में ऋषभ जो है वो वर्जित है, सीधे षड से गंधार पे जाते हैं। और अवरोह जो है इसका 7 स्वर है, तो अवरोह में अवरोह इसका संपूर्ण हो गया, इसलिए षाडव संपूर्ण इसकी जाति है। आप अक्सर देखते होंगे कि मैं तानपुरे को मिलाती हूँ अपने गायन आरंभ करने से पहले। ये तानपुरा पहले मिला होता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि तारे बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो लाइट का, एयर कंडीशन का, जो आसपास का जो एक मौसम कहें या जो वातावरण, उसका कहीं ना कहीं उस पर असर होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा सेटल करने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए गायक और वादक अपने इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर स्टेज पे रख देते हैं, ताकि वो आसपास के वातावरण से जो है अपने आप को सेटल कर ले। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत उसका जो अंतर होता है स्वर का, या बहुत माइन्यूट सा, उसको उस वक्त ठीक करते हैं। इसीलिए ये विद्यार्थियों को पता होना ज़रूरी है। आजकल के विद्यार्थी अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तबले का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल में भी डाउनलोड करके उसको करते हैं, लेकिन जो बात अपने वाद्य को मिलाने में है, यानी सुर में मिलाने में, वो आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट जो है वो बनाता है। आप जो है किसी पर निर्भर नहीं करते कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, यदि आपके पास ये 4 तारों का इंस्ट्रूमेंट है, आप देखिए कोई भी वाद्यकार अपने वाद्य को जो है मिलाता है, तबले को भी मिलाया जाता है सुर पे, इसी प्रकार से तानपुरे को भी मिलाया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो मैनुअल तानपुरा है उसको छेड़ कर गाइए, उसको उसके साथ गाइए, उसको बार बार उसको मिलाइए, ताकि आपको सुरों पर जो है वो कमांड हो सके। तो कहते हैं, वैसे भी गुरुओं का ये कहावत है कि तानपुरा यदि मिलाना आ जाए तो आधा गाना आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सत्य है। इसका अर्थ ये होता है कि आपको सुर की समझ आने लगती है। तो कोशिश कीजिए कि आप तानपुरा मिलाकर ही गाएं। राग खमाज के आरोह और अवरोह। सा ग म प धा नी सा, सा नी द प म ग रे सा। ये सीधा सीधा इसका आरोह है। फिर से देखिए, सा ग म प धा नी सा, सा नी द प म ग रे सा। तो आरोह अवरोह से तो ये समझ में आ गया कि राग में कौन से स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब उसकी पकड़, यानी वो फ्रेज जिससे राग को आप आइडेंटिफाई कर पाए। सा ग म प ग म नी द म प द म ग,
सा ग म प ग म नि द म प द म ग, ये एक फ्रेज है। या सा ग म प द नि सा नि द प ग म नि द प म प द म ग। कभी कभी पुस्तकों में जो पकड़ लिखी जाती है तो स्वाभाविक है, पुस्तकों में तो एक संग्रह है, पुस्तकें जो है वो गाकर नहीं बता सकती, तो उसको जब आप गाएं तो ये समझते रहे कि राग में कैसे उसका प्रयोग होता है, किस स्वर में कितना जो है वो रुका जाता है, किसका किसके साथ संगति है। तो ये कोशिश कीजिए, इन व्याख्यानों का यही एक मकसद है कि जो चीज़ आपको लिखित में आप पढ़ते हैं पुस्तकों में, उसको क्रियात्मक रूप से आपको बताया जाए ताकि आप उसको समझें और उसका अभ्यास करें। ग म प द नि सा नि द प ग म नि द प, तो देखिए मैंने आरोह में शुद्ध निषाद लिया। ग म प द नि सा ध नि प द नि सा नि द म प द म ग। तो ये पूरी जो है अपने आप में खमाज राग को खोल के रख देती है। अब हम खमाज अंग की बात करें तो ग म प द नि द प म प द म ग, एक तो ये, या ग म प द नि सा ध नि प द नि सा नि द ग म प द नि सा। ये एक तरह से मुझे याद दिलाता है कि बहुत पहले जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो एक एडवर्टाइजमेंट आता था दूरदर्शन पे, और उसमें पीछे से सारंगी बजती थी। यही एक फ्रेज था, मुझे तब ये समझ में नहीं आता था राग कौन सा है। आज मैं जब इस राग को गाती हूँ तो मैं एकदम रिकॉल करती कि ये तो है राग खमाज। ग म प द नि सा ध नि प द नि सा नि द, इतना सा यदि आप गाएं तो आपके सामने जो है राग खमाज सामने खुलकर आता है। ग म प द ग म ग ग म प द नि द प म प द म ग सा ग म प ग म नि द। तो ये जो छोटे छोटे जो आपको मैं फ्रेजेस बता रही हूँ, ये जो है खमाज अंग को सामने रखते हैं, और यदि ये फ्रेजेस किसी राग में इस्तेमाल होते तो हम कहते हैं खमाज अंग का राग है, यानी इसमें ये अंग जो है वो खमाज का है। जैसे मैं आपको हर वक्त हर अपने व्याख्यान में उदाहरण देती हूँ कि हम किसी बालक को देख के कहते हैं इसकी आंखें तो अपनी माँ से मिलती हैं, इसका माथा तो अपने दादाजी से मिलता है, इसका मतलब वो जीन्स आया है, यानी वो अंग उसमें आया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आंखें माँ की आंखें निकाल के लगा दी, इसका अर्थ है कि वो वहां से उसने जीन्स जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, उसने उसको लिया है। तो ग म प द नि द प म प द म ग। धैवत और मध्यम का बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन है वो संगति के रूप में। ग म प द ग म ग नि द म प द म ग। धैवत और मध्यम की संगति भी आती है, धैवत और गंधार की भी संगति आती है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको जानने से जो है राग को गाना बजाना बहुत क्या कहते हैं कि एक सरल रूप में उसको सहज में कहूँ, सहज रूप में उसको किया जा सकता है। और स्वाभाविक है, देखिए जितना रियाज करेंगे समय तो लगेगा गले को बनाने में या आपके वाद्य पर आपकी जो है कमांड आने में समय लगता है, लेकिन क्योंकि आपकी समझ है तो समझ कर आप अभ्यास करेंगे तो कुछ दिनों में आप उसको बहुत खूबसूरत तरीके से गाने बजाने लगेंगे। ये राग जो है बहुत अधिक मंद्र में नहीं गाया जाता, मध्य और तार में जो है इसकी बहुत खूबसूरत तरीके से इसका विस्तार होता है। और इस राग का जैसे मैंने आपसे कहा मैं गाकर भी आपको बता रही, तो आपको कहीं भी इसकी बहुत गंभीरता जो है वो नज़र नहीं आ रही होगी कि ये एक चंचल श्रृंगारिक और एक शब्द है मधुर, बहुत ही मधुर राग है जो कि हर किसी को बहुत पसंद आता है। तो एक बंदिश जो है 3 ताल की राग खमाज में प्रस्तुत है।
सद्गुरु चरना नमन करूं मैं, सद्गुरु चरना सब दुख हरना भवनी सरना, सब दुख हरना भवनी सरना नमन करूं मैं, सद्गुरु चरना नमन करूं मैं, सद्गुरु चरना। शुद्ध भाव धरे अंतः करना, शुद्ध भाव धरे अंतः करना, सुर नर किन्नर वंदित चरना, सुर नर किन्नर वंदित चरना नमन करूं मैं, सद्गुरु चरना नमन करूं मैं, सद्गुरु चरना। सा ग म प ग म नि द म प द म ग, ग म प द नि नि सा नि द म प द म ग, ग म प द नि सा नि द ग म नि द म प द म ग नमन करूं मैं, सद्गुरु चरना नमन करूं मैं, सद्गुरु चरना। सा ग म प द नि सा द नि ग म प द सा नि द, इस प्रकार से भी आता है। ग म प द नि सा इस प्रकार से भी जाता है। ग म प द सा नि द, ग म प सा नि द, थोड़ा सा वेराइटी एक तरह से कहें अलग अलग तरीके से तार सप्तक पर कैसे आया था। ग म प द सा नि द म प द म ग, सा ग म प द ग म ग नि द म प द म ग, ग सा ग ग म नमन करूं मैं, सद्गुरु चरना नमन करूं मैं, सद्गुरु चरना। सा ग म प द नि सा द नि प द नि सा नि द। अब ये जब गाते हैं तो ये फ्रेज बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो खमाज का जो है प्राण जिसे कहा जाए। ग म प द नि सा शुद्ध निषाद का प्रयोग है। नि सा द नि प द नि सा नि द म प द म ग, ग सा ग म ग प नमन करूं मैं, सद्गुरु चरना नमन करूं मैं, सद्गुरु चरना नमन करूं मैं, सद्गुरु चरना। तो देखिए एक उदाहरण के तौर पे जब आपको ये बंदिश बताई तो इसमें आप देखिए कि तार सप्तक के स्वरों का अधिक प्रयोग है और ये राग जो है मध्य और तार में इस बंदिश में ज्यादा खिल रहा है। तो आप देखिए बंदिशों में इसकी जो रचना है वो अपने आप में मध्य और तार सप्तक में ही अधिक खिलती है। और जब हम राग को गाते हैं तो हम जब रागों के स्वरूप को समझा हमने कि किस प्रकार से स्वर संगतियां हैं, तो गाना और बजाना जो है वो कहीं सहज हो जाता है। ग म प द नि सा ग म प द नि द प, तो दोनों निषादों का किस प्रकार से प्रयोग होता है। ग म प द नि सा शुद्ध निषाद, ग म प द नि सा द नि कोमल निषाद, ग म प द सा नि द कोमल निषाद, ग म प द नि सा नि द, तो शुद्ध निषाद भी और कोमल निषाद का भी प्रयोग। तो क्योंकि एक नियम भी है कि किसी स्वर के जब दो स्वरूप प्रयोग होते तो आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप जो है इस राग को जो समझ सकते हैं कि कैसे स्वरों का क्या प्रयोग होता है। और सा ग म प ऋषभ जो है वो वर्ज है आरोह में,
सा ग म प ग म नि दा ग म नि दा, मध्यम से निषाद की संगति। ग म नि दा म प द म ग, म प द ग म ग, ये भी हो सकता है। म प द म ग, ये भी हो सकता है। ग म प द सा नि दा, तो धैवत से तार सप्तक के षड्ज को ग म प सा नि दा, इस प्रकार से भी हो सकता है। ग म प द नि सा नि दा, तो ये अलग अलग तरीके से जो है हम तार सप्तक के षड्ज को लेते हुए राग को गा सकते हैं। और देखिए बंदिशें या राग का जो हम विस्तार करें, अपने आप में राग का एक माधुर्य, राग की चंचलता, राग का एक श्रृंगारिक भाव जो है वो आपके सामने रखता है। तो ये कुछ परिचय जो है हमने राग खमाज का आपको दिया। अगले व्याख्यान में इसी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे।